अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। शुभी घर आई तो अपने को आईने में देखकर उसके हाथ अपने आप ही अपने दमकते और खिले खिले चेहरे की ओर बढ़ गए। वो अपनी खूबसूरती पर निहाल हो उठी। अगर उस दिन मैं अपनी सहेलियों से नहीं मिलती तो आज इतनी खुश नहीं रहती। आईना उसे कुछ समय पहले की स्मृतियों में ले गया। शुभी की शादी संपन्न परिवार में हुई थी। किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय प्यार और अपनेपन के। कहने को सास ससुर देवर पति सब थे, पर घर के काम की जिम्मेदारी केवल उसी के कंधों पर थी। शादी के बाद वो घर के कामों में ऐसी उलझी कि खुद का ख्याल ही नहीं रख पाई। रही सही कसर उसके पति धीरज ने पूरी कर दी। धीरज अपने और अपने दोस्तों में मस्त रहता, ना उसे शुभी की खुशी से मतलब, ना उसकी इच्छाओं से। शुभी, मेरी शादी पक्की हो गई है, तुझे आना है। हेमा और निक्की भी आ रही हैं। एक दिन शुभी की बेस्ट फ्रेंड का फोन आया। कोशिश करूंगी, बुझे मन से इतना ही बोल पाई। कोशिश नहीं, आना ही है। तू कहे तो मैं जीजू से बात कर लूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। शुभी को अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए धीरज को बहुत मनाना पड़ा, तब कहीं वो जाने के लिए तैयार हुआ। कॉलेज की सहेलियां हेमा, निकी, मंदाकिनी, नेहा से मिली तो अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। सुबी, तू हम सब में सबसे खूबसूरत थी, अब क्या हाल बना लिया? मंदाकिनी बोली। क्या करूं, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती जो अपने पर कुछ ध्यान दे पाऊं या अपना मनपसंद काम कर पाऊं। पागल, समय तो निकालना पड़ता है। तेरे ससुराल में तो सब हैं। घर के लोगों की मदद ले, सारा बोझ तू ही उठाएगी तो कुछ दिनों में बीमार सी दिखने लगेगी। निक्की बोली। सुबह अपने बारे में खुद ही सोचना और करना पड़ता है। अगर हम ही अपने लिए लापरवाह होंगे तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी परवाह करे। हेमा बोली। सुबह बहुत देर हो गई, घर चलो। तभी धीरज आकर बोला। क्या जीजू, आप हमारी सहेली का ध्यान नहीं रखते हो? हर दम दमकते रहने वाला चेहरा कितना मुरझा गया है। तीनों सहेलियां एक साथ बोली। धीरज तिलमिला उठा, फिर उसने कुछ नहीं बोला। गाड़ी में बैठते ही वो सुबह पर बरस पड़ा। क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर क्यों अपना चेहरा मनहूस बनाए रखती हो? अपनी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवाकर बहुत सुकून मिल रहा है। सुख सुविधाएं ही अगर खुशी का पैमाना होती तो गरीब हमेशा दुखी रहते। खुशी बाहरी नहीं आंतरिक होती है। दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती, और तुम्हारे पास भी मेरे लिए वक्त नहीं। सुबह आज बोल ही पड़ी। तो क्या मैं अपनी नौकरी और दोस्तों को छोड़कर तुम्हारे सामने जी हुजूरी करूं? धीरज चिल्लाया। मैंने ऐसा कब कहा? पर थोड़ा समय तो निकाल सकते हो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती हूँ, कभी एहसास तो करा सकते हो। धीरज कुछ नहीं बोला। घर आने तक दोनों खामोश रहे। धीरज तो सो गया, पर सुबह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हेमा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अब मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, अपना ख्याल खुद रखूंगी, खुश रहूंगी, अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगी। नहीं चाहिए किसी का एहसान। सुबह ने अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया। सासू माँ को सब्जी काटने या छोटे छोटे काम करने के लिए दे देती। देवर या धीरज से बाहर के काम करने को कहती। पहले सब आनाकानी करने लगे, लेकिन सुबह ने भी हिम्मत नहीं हारी। आखिर इतनी पुरानी आदत ऐसे कैसे चली जाती? धीरे धीरे सब ना चाहते हुए भी काम करने लगे, जिससे सुबह को भी अपने लिए समय मिलने लगा। इस समय में वो अपनी मनपसंद लेखकों की किताबें पढ़ती, सहेलियों से फोन पर बातें करती, उनके साथ घूमने चली जाती, अपना ख्याल रखती। पहले तो सासू माँ ने बहुत सुनाया। सुबह एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, लेकिन उसने कभी सास ससुर का अपमान नहीं किया, ना ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। जब मन खुश हो तो चेहरे पर खुद ही रौनक आ जाती। सुबह का खोया निखार भी वापस आने लगा था। शायद धीरज भी ये बातें समझने लगा था। अब वो भी सुबह को वक्त देने लगा था। मन की खुशी और पति का प्यार सुबह रोज निखरती जा रही थी। क्या बात है, आज आईने के सामने ही बैठे रहने का इरादा है क्या? धीरज की आवाज से सुबह जागी। चलो, मूवी मिस ना हो जाए। बस तैयार हूँ। आईने में सुबह ने अपने को एक बार फिर से निहारा और मुस्कुराते हुए अपना पर्स लेकर चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें।